हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल सालू सनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सो यहाँ पे बाबू मेरा बैग निकाल रहे हैं घर से मुझे बाहर फेंक रहे हैं कि जल्दी निकलो यहाँ से, जाओ। सो बैग इतना भारी था, बोल रहे हैं क्या भारी हो, बैग उठ नहीं रहा है। मम्मी यहाँ पे लाडू को लेके मंदिर के सामने बैठी हैं और भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे बच्चे सही सलामत पहुँच जाएँ घर पर जहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ पे मम्मी सभी लोगों को टीका चंदन लगा रही हैं, भगवान से प्रे कर रही हैं सही हम लोगों के सलामती के लिए। सो पापा भी अपना बैग वगैरह लेके रेडी हैं। नीचे ऑटो आ गया है, जो भी सामान था वो ऑटो में बाबू रख रहे हैं। साचू यहाँ पे देख रही है कि ऑटो आ गया, सामान रखा जा रहा है। तो बस अब हम लोग भी निकलते हैं घर से। पूजा पाठ जो भी था सब हो गया है। साचू लड्डू गोपाल को लेके जा रही है, हम अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले जा रहे हैं बिकॉज वो भी तो अपने ननिहाल घूम ले। हम लोग जा रहे हैं ननिहाल, मतलब लाडू और साचू जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल भी अपने ननिहाल जाएंगे। सो लड्डू गोपाल को साचू अपने गोदी में लेके बैठी है और मैं लाडू को अपने गोदी में ली हूँ। हम लोग जैसे ही निकले ना, बारिश पहले से हो रही थी बट जब हम लोग निकले तो बारिश बंद था, बट जैसे ही निकले वैसे बारिश स्टार्ट हो गई। अच्छा था कि बारिश तेज़ नहीं थी, धीरे धीरे थी बट हो रही थी। और लाडू जो है ना वो सो रहे थे, मतलब उनको कपड़ा नहीं पहनाए बिकॉज उनको ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, तो एक स्लीवलेस पहना दिए थे। बट जब ऑटो में बैठे ना बहुत ही ज़्यादा हवा लग रहा था, पूरा उनको टॉवेल से जो कंबल होता है ना बेबी का कंबल, उसमें लपेट कर उनको अपने पास ले लिए। आधे रास्ते तो वो जगते रहे, सुबह से वो सोए नहीं थे, बस अभी जस्ट पहुंचने वाले थे ना उसके पहले वो सो गए। तो अच्छा है लाडू सो गए हैं। तो हम लोग सूरत स्टेशन पे पहुंच गए हैं। बाबू और पापा जो है स्कूटी से थे, तो स्कूटी बाबू पार्क कर रहे थे, हम लोग जो है सामान उतार लिए, मतलब पापा उतारे। बाकी स्टेशन पे आके प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 सूरत पे बैठे हैं। इसी पे ट्रेन आने वाली है। हम लोग 1.5 घंटा पहले ही स्टेशन पे आ गए थे बिकॉज क्या है ना, मेट्रो का काम चल रहा है सूरत में, जिसकी वजह से ना कभी कभी रोड ब्लॉक रहता है, दूसरे रोड से रूट चेंज करना पड़ता है। प्लस ट्रैफिक नियम भी नया निकला है तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता है। तो ये हुआ कि टाइम से पहले निकल जाए, प्लस बारिश भी था तो हम लोग टाइम से पहले निकल गए और 1.5 घंटा पहले हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म पे। सामने आप लोगों को एक इंजन दिख रहा होगा जो कि सिंगल इंजन है, वो अभी आया है, उसमें कुछ काम चल रहा है। सो यहाँ पे ना पापा के लाए हैं साचू के लिए पॉपकॉर्न, और साचू खा रही थी तो लाडू को जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना वो वाला पापा ऐसे तोड़ तोड़ के खिला रहे थे। लाडू कुछ देर मुंह में रखा रहेगा, इसके बाद वो खुद ही थूक देता है। सो देखिए अभी वो मुंह में लिया है और थूकने की तैयारी कर रहा है। अगर उसको ना दो ना तो उसका मन भी नहीं मानता है, सामने कोई खा रहा हो और उसको खिलाना ज़रूरी रहता तो एकदम थोड़ी सी तोड़कर मुंह में डालते हैं। वो खाता नहीं है, थूक ही देता है, लेकिन उसको संतोष हो जाता कि हाँ मैं भी खाया हूँ। सो जो इंजन आया था ना वो हॉर्न बजा दिया और हॉर्न से ना लाडू डर गए हैं और रोने लगे। पापा उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में हम लेके उनको चुप कराए, वो पापा के साथ नहीं चुप हो रहे थे। सो हॉर्न बहुत ही तेज़ बज रहा था, इंजन एकदम पास में ही था, एक ही सिंगल इंजन था और वो तेज़ से बजा दे रहा था, बीच बीच में लाडू रोने लग रहे थे। सो लाडू को हम गोदी में लेके एकदम चिपका लिए हैं तो जाके शांत हुए। यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन आ गई है। जब ट्रेन आने वाली थी ना तब अनाउंस हुआ कि प्लेटफॉर्म 3 पे नहीं, प्लेटफॉर्म 1 पे आएगा जो ट्रेन हम लोग जाने वाले थे जिस ट्रेन से। अच्छा था कि हम लोग के पास ज़्यादा सामान नहीं था, एक बैग था, एक पापा का पीठ वाला बैग था जिसमें हम लोग खाना वगैरह लिए थे, और एक और बैग था। तो जल्दी जल्दी हम लोग भाग के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए, बट हम लोग पहुँचे, जैसे ही पहुँचे वैसे ही हमारी ट्रेन आ गई। अच्छा था कि भीड़ ज़्यादा नहीं था, नहीं तो भगदड़ मच जाता, और दो बच्चों को लेकर सामान लेकर भागना आना प्लेटफॉर्म 1 पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। सो पापा पहले सासू को चढ़ा दिए, उसके बाद हम चढ़े, फिर सामान जो था वो आ गया है। बाबू यहाँ पे सीट वगैरह जो था वो नीचे कर रहे हैं बिकॉज सब ऊपर ऐसे सिंगल कर दिए थे। इसके बाद पापा यहाँ चेक करें कि हम लोग सही बोगी में बैठे हैं कि नहीं, हमारा सीट नंबर क्या है। याद था बट एक बार पापा कंफर्म कर रहे हैं। जानती हैं जो घर के मेन होते हैं ना वो सब कुछ ध्यान से देखते हैं। और हम लोग अभी ट्रेन में बैठ रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ इतना बड़ा दुर्घटना हो गया है, हमारा सामान छूट गया। हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारा सामान छूट गया है और हम लोग बेफिक्र होकर मस्त ट्रेन में बैठे हैं। सो यहाँ हम लोगों को ट्रेन में बैठा दिए हैं बाबू। और एक रस्म होता है ना कि जब घर से कोई जाता है या फिर बच्चे कहीं जाते हैं तो घर के लोग ना उनके हाथ पे ऐसे थू 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 करते हैं, तो वो थू 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 बाबू किए दोनों बच्चों के हाथ में ताकि ज़्यादा याद करके रोए नहीं। सो हमारी ट्रेन जो है वो सूरत से निकल गई है। बाबू जो है ट्रेन से उतर गए हम लोगों को बैठा कर। हम बोले जल्दी से आप उतर जाओ नहीं तो पता चला ट्रेन चली और आपको दौड़ के उतरना पड़े। और जैसे ही हम लोगों का ट्रेन आया ना, हम लोग बैठने के लिए बैठे ना, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। बट अच्छा था ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं थी, बैठ गए हम लोग आसानी से ट्रेन में। लंबी लाइन लगी थी ट्रेन में बैठने के लिए।
सो यहाँ पे दोनों बच्चों को अच्छे से खिला पिला कर सुला दिए हैं, दोनों सो गए। तो हम शाम की चाय पी रहे हैं। नहीं तो कहीं लाडू इधर परेशान कर रहा था, कहीं साचू इधर परेशान कर रही थी। साचू थोड़ा बहुत तो पापा के पास अभी चली जा रही है, बट लाडू भी जा रहा है, खेल रहा है। लेकिन अब यही है ना कि दोनों बच्चे अगर अशांत रहें तो हम कैसे चाय पी लें। तो यहाँ हम लोग मथुरा जंक्शन पे पहुँच गए हैं। साचू अपने नानू के पास जाके बिस्किट चिप्स खा रही है, उनसे बातें कर रही है। बहुत ही हैप्पी है साचू भी और लाडू दोनों। बहुत मस्ती किए, फुल मस्ती किए। हम लोगों का दोनों सीट जो था ना नीचे का था, एक साइड का था और एक इधर का था, और दोनों नीचे का था। तो बहुत ही ज़्यादा आराम था। यहाँ पे लाडू अभी तक सो ही रहे हैं और घर से आए थे ये स्लीवलेस पहन के, यहाँ पे फुल पहना दिए हैं, कंबल वगैरह उड़ा दिए हैं, सो रहे हैं। इसी में ठंडी तो लगती ही लगती है, तो बहुत ही बुरी हाल थी। अभी है सुबह का टाइम और हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली। साचू सो रहे हैं, लाडू उठ गए थे तो लाडू को लेकर पापा नीचे चले गए हैं। मैं बैठी हूँ पापा के सीट पे आके। अब भी मैं पापा के सीट पे आके बैठी, मतलब पूरा कल का शाम और पूरा रात मैं सीट पे नहीं आई, बिकॉज साचू आने ही नहीं दे रही थी मुझे पापा वाले सीट पे। सो अभी साचू सो रही थी और पापा भी नहीं थे, तो मैं आके इस पे बैठी थी। यहाँ पे पापा ना जो है लाडू को लेके ना गए हैं दिल्ली, प्लेटफॉर्म पे उतर गए हैं। ये जो सभी लोग खड़े हैं ना उनके पीछे पापा हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे। लाडू को लेकर गए हैं कि चलो, लाडू ना बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, खाया भी है पिया भी है और मतलब सो के उठा फिर भी रो रहा है। शायद वो ना ऊब गया है ट्रेन में। सो पापा उसको कुछ देर प्लेटफॉर्म पे घुमा दिया। हमारी ट्रेन जो है ना दिल्ली से छूट गई है। सो हम लोग हमारी जो ट्रेन थी वो चल गई है दिल्ली से। सो अब दिल्ली से निकल गए हैं। यहाँ से कुछ घंटे और बचे हैं हमें घर पहुँचने में। सो बस यही हो रहा है, जल्दी जल्दी पहुँच जाएं। बहुत ही ज़्यादा ऊबन आती है जब पहुँचने का रहता है ना टाइम, तो और ही ज़्यादा ऊबन होती है, बस जल्दी पहुँच जाएं, जल्दी पहुँच जाएं। सो यहाँ पे हमारे लाडू फिर से सो रहे हैं और मैं पी रही हूँ अभी फिर से सुबह का चाय। पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। ट्रेन में क्या करना है, खाना पीना है, देखना है और यहाँ पे साचू जो है ना वो भी चिप्स खा रही हैं, फुल एंजॉय कर रही थी, लेट के अपना देख रही हैं, खेल रही हैं। ऊपर सीट पे जो बैठे हैं उनसे बातें कर रही हैं। सो मम्मी परेशान थी। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गए, यहाँ पे मैं शूज़ पहन रही हूँ। अब हम लोगों का उतरने का तैयारी हो रहा है। पता है हम लोग ना ट्रेन पे बैठ गए और ट्रेन पे बैठने के 3-4 घंटे बाद हम लोगों को पता चला कि हमारा जो वॉकर था ना, बेबी वॉकर मतलब लाडू का वॉकर, वो हमारा जो है ऑटो में ही छूट गया है। ऐसा मतलब थोड़ा भी याद नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म पे हम लोग 1.5 घंटा थे और 1.5 घंटा में इतना भी याद नहीं हुआ कि हमारा वॉकर जो है ना वो ऑटो में ही है। और ऑटो घर पे चली गई। बाबू जब घर पे पहुंचने वाले थे हम लोगों को छोड़कर, मतलब जो हम लोग ट्रेन में बैठे उसके 2-3 घंटे बाद जब मैं अपनी मम्मी से बात करने लगी, मम्मी और अंशु से, कि मम्मी बोली सामान रख ली अच्छे से, तब हमको याद आया कि अरे वॉकर तो है ही नहीं। तब तुरंत दौड़ भाग हुआ और तब जाके पता चला कि चलो वॉकर मिल जाएगा, ऑटो में ही है। यहाँ पे हम लोग चंडीगढ़ पहुँचने वाले थे, बस 10 मिनट का रास्ता था और पूरा जो ट्रैक है ना पानी पानी भरा था, जिसकी वजह से हमारी ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट हो गई। बस मुश्किल से 10 से 20 मिनट का रास्ता रहा होगा चंडीगढ़ पहुंचने का। उसके पहले इतना ज़्यादा पानी ट्रैक पे भरा था ना कि हमारी ट्रेन 2.5 घंटा लेट हो गई और इतना ज़्यादा बच्चे परेशान कर दिए थे। लाडू को मैं ऐसे जो आगे टांगने वाला होता है ना बेबी कैरी बैग, उसमें मैं लाडू को ली थी कि इसमें हम लाडू को लेकर आराम से उतर जाएंगे। देख सकते हैं जो बादल है ना, बादल पे पूरा धुआं निकल रहा है। यहाँ पे बारिश हुई थी, पहाड़ का पानी जो है ना वो पूरा आ गया था गाँव में और पूरा ट्रैक जो है पानी भर गया था। जो गाँव एरिया है ना पूरा पानी से भरा था एकदम। हर तरफ सभी लोग ऐसे निकल के बाहर पानी का बहाव देख रहे थे। तो हम लोग स्टेशन से उतर गए चंडीगढ़ और अब मैं जा रही हूँ अपने मायके में। लोग बाय बाय गाइस। प्लीज़ लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। लाइक की वजह से अच्छी वीडियो आया नहीं है। बाय बाय।